और अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसकी शेष संतान से जो परमेश्वर की आज्ञा मानती है और यीशु की गवाही पर स्थिर है, युद्ध करने निकला। हेलो दोस्तों, मैं दीपक मसीह और एक नई वीडियो में मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, वर्तमान समय में इतने सारे चर्च हैं जिसको गिन पाना बहुत ही मुश्किल है। तो इतने सारे चर्च होने का क्या कारण है, इसके पीछे क्या मकसद है और कौन है, इसी को हम लोग डिटेल में स्टडी कर रहे हैं। और इसी डिटेल स्टडी को हम लोग एक सीरीज में स्टडी कर रहे हैं और वह सीरीज है व्हाई सो मेनी चर्चेस। तो ऑलरेडी 6 वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल में इस विषय पर अपलोड हो चुके हैं और अभी भी इसको हम लोग डिटेल में कंटिन्यू किए जा रहे हैं। तो आज का वीडियो भी उसी सीरीज का है और आज हम 7वें पार्ट में हैं। तो दोस्तों, छठे पार्ट में हम लोगों ने स्टडी किया कि किस तरह से शैतान परमेश्वर के चर्च के साथ युद्ध करने के लिए निकलता है और उसके पास मेन पावर है, वो है रोम का शासन। क्योंकि रोम का जो साम्राज्य है वो शैतान का खड़ा किया हुआ है और उसके बारे में ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल में वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो चलिए, इससे आगे की जो घटना है उसको आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो थर्ड परसिक्यूशन क्रिश्चियन लोगों के ऊपर आता है और वह समय था 117 से 138 एडी के बीच में, और यह परसिक्यूशन लेकर आया था एम्परर हर्दियन। और थर्ड परसिक्यूशन को कंटिन्यूअस आगे बढ़ाता है और वह एम्परर था अंतोनिनस पियूस, और वह समय था 138 एडी टू 161 एडी तक। दोस्तों, इस समय हजारों की संख्या में क्रिश्चियन लोग मारे गए थे और इतिहास हमें बताती है कि किस तरह से ये रोमन राजाओं ने बहुत ही भयानक क्रिश्चियन लोगों के ऊपर सताव चलाया था। बहुत ही भयानक रीति से लोगों को मार रहे थे, लोगों को जिंदा जला रहे थे, क्रूस पर उसे लटकाकर हजारों की संख्या में लोगों को मारा गया। और इस तरह से भयानक परसिक्यूशन परमेश्वर की चर्च के ऊपर शैतान चला रहा था। और इस समय अगर हम लोग देखें कि एक जो बिशप था जिसका नाम था पोलीकार्प, वो शहीद होता है और वो शहीद होता है 115 एडी में। इसके बाद चौथा जो परसिक्यूशन लेकर आता है एम्परर मार्कुस अरेलियस, और वो समय है 161 एडी से 180 एडी के बीच में। और इस समय क्रिश्चियन लोगों के ऊपर ब्लेम किया गया, जितने भी क्लैमिटी जो डिसास्टर रोम में हुए उसका सारा ब्लेम क्रिश्चियन लोगों के ऊपर लगाया गया और बहुत ही भयानक रीति से उन पर सताव चलाया गया। हजारों की संख्या में लोगों को क्रूसिफाइड किया गया और जंगली जानवरों को खिलाया गया। पांचवा परसिक्यूशन एम्परर सेप्टिमियस सेवरस के समय में आता है और वह समय था 193 एडी से लेकर 211 एडी के बीच में। और स्पेशली यह राजा फोकस किया था अफ्रीका पर, इजिप्ट पर, और हजारों की संख्या में क्रिश्चियन लोग मारे गए थे। और उस समय अरेनियुस नाम का एक बिशप था जो पोलीकार्प का शिष्य था, जो लायोन इन गाल का बिशप था, वो शहीद हुआ था। छठा परसिक्यूशन आता है एम्परर मैक्सिमिनस थ्रास के समय में। समय था 235 से 238 एडी के बीच में। और इस एम्परर ने हर एक क्रिश्चियन लीडर को मौत की सजा सुनाई थी। सातवां परसिक्यूशन लेकर आया था एम्परर डेसियस, जो पिछले 6 परसिक्यूशन से बहुत ही भयानक था। और यह परसिक्यूशन 249 से लेकर 251 के बीच में हुआ था। और इस एम्परर ने कोशिश किया था कि उसके साम्राज्य से पूरी तरह से क्रिश्चियन लोगों को सफाया किया जा सके। और एम्परर डेसियस ने क्रिश्चियन लोगों को पूरी तरह से मिटाने के लिए
एक कानून लेकर आता है अपने साम्राज्य में, और वह कानून था कि प्रत्येक जो उसके साम्राज्य में रहता है वह सन गोट को सैक्रिफाइस करेगा और रोमन गवर्नमेंट सर्टिफिकेट देगा, यानी प्रत्येक व्यक्ति को सन गोट को सैक्रिफाइस करने के बाद सर्टिफिकेट लेना है, तभी उसके साम्राज्य में वह जिंदा रह सकता है। और इस तरह से डेसियस ने कोशिश किया था कि पूरी तरह से क्रिश्चियन लोगों को सफाया कर सके, क्योंकि क्रिश्चियन लोग जब इस सन गॉड को वर्शिप करने से मना कर दिए तो हजारों की संख्या में वे मारे गए, और इतना भयानक रीति से उनको मारा जाता। हजारों की संख्या में लोगों को पत्थर बांधकर समुद्र में डुबाया गया, लोगों को क्रूसिफाइड किया गया, जानवरों को खिलाया गया, आग में जलाया गया, यानी जो भी कर सकता था, जितना भयानक कर सकते थे, ये रोमन राजाओं ने क्रिश्चियन लोगों के साथ किया। इंपरर डेसियस ने पूरी तरह से क्रिश्चियन लोगों को मिटाने की कोशिश तो किया, लेकिन सफल नहीं हुआ, क्योंकि क्रिश्चियन लोग और भी बढ़ते गए। और उसके बाद 8वां प्रोसिक्यूशन लेकर आता है इंपरर वैलेरियन, जो समय था 253 से 260 के बीच में, और इसने सारे क्रिश्चियन लोगों का प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया, लीडरों को देश से निकाल देने का आदेश दिया, और हर एक वर्शिप यानी क्रिश्चियन जो गैदरिंग है उसको उन्हें फॉरबिड किया, और ऑर्डर दिया कि अगर कोई नहीं मानता है तो उसको पब्लिकली उसको मौत की सजा दी जाएगी। उसके बाद 9th प्रोसिक्यूशन इंपरर अरेलियन के समय में होता है, जो समय था 270 से 275 के बीच में। इंपरर अरेलियन बहुत ही भयानक सताव चलाने की कोशिश तो किया था, लेकिन उसके सोल्जरों के द्वारा ही वो मारा गया। लेकिन उसका जो सक्सेसर था उस प्रोसिक्यूशन को कंटिन्यू जारी रखता है। 10वां और सबसे भयानक प्रोसिक्यूशन आता है इंपरर डाइक्लिशियन के समय में, और जो समय था 284 से लेकर 305 एडी के बीच में, और इसी का को इंपरर था मैक्सिमियन। और ये दोनों ने प्रोक्लेम किए थे कि वे डोमिनस नोस्टर हैं, यानी इसका अर्थ होता है आवर लॉर्ड। इंपरर डाइक्लिशियन ने डिमांड किया कि उसको जुपिटर के रूप में वर्शिप किया जाए, क्योंकि वह फादर ऑफ गॉड है। 303 एडी में रोम में एक सर्च चलाया गया, जिसमें जितने भी बाइबल थे उनको खोज खोज कर बाहर निकाला गया और पब्लिकली उसे जलाया गया। दोस्तों, शैतान पूरी कोशिश कर रहा था कि पूरी रीति से उसके साम्राज्य से क्रिश्चियन लोगों को मिटाया जा सके। उसके लिए बहुत ही भयानक सताव चला रहा था, फिर भी क्रिश्चियन लोग विश्वास में बढ़ते जा रहे थे। इतने भयानक सताव के बाद भी शैतान अपने मकसद में सफल नहीं होता है। फाइनली रोम का इंपरर डाइक्लिशियन एंड मैक्सिमियन दोनों 305 में रिटायर हो जाते हैं, और उसमें संघर्ष चलता है कि इतने बड़ा साम्राज्य को किस तरह से कंट्रोल किया जाए। और उन लोगों ने देखा कि क्रिश्चियन लोगों को इतना सताव के बाद भी वो लोग मिटा नहीं पाए। तो फाइनली इंपरर गैलेरियस ने 311 में डिक्लेयर किया कि क्रिश्चियन लोगों को जो पश्चिम रोम है उसमें जैसा रहता है वैसे रहने दिया जाए। और उसके बाद जो लास्ट इंपरर कॉन्स्टेंटाइन आता है, जो इसको एक्सटेंड करता है, और 313 एडी में एडिक्ट ऑफ मिलान में क्रिश्चियन लोगों को अपने साम्राज्य में रहने की अनुमति देता है। तो दोस्तों, इस तरह से ओपन बैटल में शैतान यीशु के फॉलोअर को हरा नहीं पाता है, और फाइनली वह खुद हार जाता है। अब उसको समझ में नहीं आता है कि समस्या कहाँ पर है, क्यों इनको इतने भयानक सताव के बाद भी मिटाया नहीं गया। तब उसको समझ में आता है कि इन्हें जो पावर मिलता है वो परमेश्वर से मिलता है, और जब तक परमेश्वर का पावर इन्हें मिलता रहेगा तब तक इन्हें हरा पाना नामुमकिन है।
तब शैतान प्लानिंग करता है, नया युद्ध कौशल डेवलप करता है और उस नए प्लानिंग के तहत उसका जो प्लानिंग था कि परमेश्वर का जो स्रोत है इन लोगों के साथ उसको कटअप करना है। दोस्तों, आप इसको बहुत ही इजीली समझ सकते हैं। मान लीजिए कि आपके घर में एक पंखा चल रहा है, उस समय आप उस पंखे को आप छूने का साहस नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा करने से आपका हाथ कट सकता है। लेकिन अगर पंखे में जो पावर सप्लाई है उसको कट ऑफ करके यानी स्विच ऑफ करके अब पंखे के साथ जो मर्जी आप कर सकते हैं, पंखा में कोई भी सामर्थ्य नहीं रहेगा कि आपका प्रतिवाद कर सके। उसी तरह से शैतान समझ चुका था कि सबसे पहले परमेश्वर के साथ जो लिंक है उसको तोड़ना पड़ेगा। तो शैतान पता लगाने लगा कि कौन सा ऐसा चीज है जो इन्हें परमेश्वर के साथ जोड़े रखता है। तो उसे पता चला कि परमेश्वर का जो 10 आज्ञा है वह एक ब्रिज का काम करता है परमेश्वर और उनके विश्वासियों के बीच में। और वो समझ गया कि जब तक यह ब्रिज सही सलामत है तब तक इन्हें हरा पाना नामुमकिन है। तो दोस्तों, किस तरह से शैतान अपने इस मकसद में कामयाब होता है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आज का हम लोग का सफ़र यहीं पर था। हम लोग यहीं पर इस वीडियो को क्लोज करते हैं और अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। तो इसी तरह का और भी वीडियो आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो मिलता हो अगले वीडियो में, तब तक परमेश्वर के आशीषों का आनंद उठाइए। परमेश्वर आप लोगों के साथ हो। आमीन।